तो हमारा एक ही क्वेश्चन आई पैक का रह गया था, इसको आज खत्म करते हैं। छोटी सी क्लास है ये, जो टाइम लगेगा कराने में बस वही है। क्वेश्चन में कई सारी बातें कह रहा है। एक तो कह रहा है आई पैक नेम बताओ, फिर क्लासिफाई करो कि ये एल्काइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है और बेंजाइल है। अगर बेंजाइल है तो बेंजाइल में प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? ये सिर्फ बेंजाइल के लिए क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा विनाइल है या एराइल है, ये सवाल है। जैसे मैंने कहा था, कभी किसी कंडेंस फॉर्मूले में नाम नहीं बोलना। इसे खोलेंगे, बात करेंगे अपने आप से। एक कार्बन के साथ दो मिथाइल है, इसके साथ H लगा हुआ है, फिर CH है, और इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो फर्स्ट टास्क है आई पैक नेम। आप ध्यान से देखो, ये लोक एंड टाई केस है, क्योंकि इसको दो और तीन ही मिलेगा, जैसे मर्जी नंबरिंग करो। और आपको पता है लोक एंड टाई के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर। इसलिए मैंने क्लोरीन को नंबर कम दिया है। इसका नाम है, टू पे लगा है मिथाइल, सॉरी, टू पे लगा है क्लोरो, थ्री पे लगा है मिथाइल, चार की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन। सेकेंड चीज इसने कहा था कि बताओ कि ये एल्काइल हैलाइड है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है या एराइल है। तो ऑब्वियसली ये एल्काइल हैलाइड है। बस ये दो जवाब हमें लिखने हैं हर एक पार्ट में। एक एक करके आप लिखते जाओ और डिबेट करते जाओ। किसी को कहीं दिक्कत है, साथ साथ पूछते जाओ, वेट नहीं करने। पूछो। अगला मॉलिक्यूल खोलते हैं, CH3, CH2। एक कार्बन है, उसके साथ दो मिथाइल है, CH2I। चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, जैसे मर्जी नंबरिंग कर लो। सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कम देने का प्रयास करना है। यहां से नंबरिंग की जाए। कौन सा रूल लगाया है? लोएस्ट लोकेंट। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। M फॉर मिथाइल है और I फॉर आइडो है। MNI, ILMNOK। आई पहले आता है। वन पे लगा है आइडो, टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई पहले आता है, M बाद में आता है। ये डी नहीं देखना। अगेन ये एक एल्काइल हैलाइड है। कोई सवाल किसी का? खोलते हैं मॉलिक्यूल। CH3, CH, CH3, CH, CH3 Br। आप देखो, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार लोकेंट टाई लेकर आती है सामने। अगेन ये लोकेंट टाई की केस है। यहाँ से नंबरिंग करने पे दो और तीन नंबर आ रहे हैं, रिवर्स नंबरिंग करने पे भी दो तीन आ रहे हैं। ब्रोमीन का बी पहले आता है, M का मिथाइल बाद में आता है। इसका नाम हो गया, टू पे लगा है ब्रोमो, बी पहले आता है। टी पे लगा है मिथाइल, चार की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ये। और ये भी एल्काइल हैलाइड है।
इन तीन क्वेश्चनों में कोई सवाल किसी का? 7 केस आ रहा है। CH3, कार्बन, क्लोरीन, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, C2H5। C2H5 इथाइल होता है, इसे आप खोल के लिखोगे। कभी भी C2H5 को C2H5 नहीं लिखना, कंडेंस फॉर्मूले नहीं लिखा करते कभी भी। CH2CH3, इसको CH3CH2 करके खोलना है। कंडेंस फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, नहीं तो आईपैक नेम नहीं बोल पाओगे। ओके, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 5 कार्बन की चेन बन रही है, सिमेट्रिकल केस है, जैसे मर्जी नंबरिंग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, और ये दो रह गए सब्स्टिट्यूएंट। 3 पे लगा है क्लोरो, और 3 पे लगा है मिथाइल। 5 की चेन है पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और ये एक एल्काइल हैलाइड है। हमने अगेन यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाया है, ओवरऑल नंबरिंग कम देने का प्रयास किया। हालांकि इसमें सिमेट्रिकल केस है, जैसे मर्जी नंबरिंग कर लेते, बट स्टिल लोएस्ट लोकेंट रूल लगा रहे हैं। हाँ जी, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH कार्बन के साथ एक मिथाइल है, दो मिथाइल है इनफैक्ट, और एक ब्रोमीन है। बात करो, गाओ, बोलो, तो प्रैक्टिस होगी। कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है और दो मिथाइल है। ना इसमें जब आप आईपैक नेम बोल रहे हो, तो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर लग रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड भी बैठा हुआ है, ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन और मिथाइल। नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 पे लगा है ब्रोमो, 4 पे ही लगा है मिथाइल। 5 की चेन है पेंट, 2 पे ईन। ये एक एलाइल हैलाइड है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज एलाइल। कोई सवाल किसी का? इसे खोलना ही चैलेंज हो जाएगा। पहली बात तो C6H4 को पकड़ो, ये बेंजीन है। मेटा पे Cl लगा है, तो यहाँ कुछ लगा होगा, तो ये मेटा है। और यहाँ क्या लगा हुआ है? सॉरी, मेटा पे लगा हुआ है CH2Cl। और जो मेन ग्रुप ऊपर लगा हुआ है वो है CH2, कार्बन के साथ 3 मिथाइल। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जो सबसे आसान काम है। बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेसिकली ये बेंजाइल हैलाइड है। उसमें भी ये प्राइमरी है।
बेंजाइल हेलाइड है और प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है बताता हूँ थोड़ी देर में। बेंजाइल पता लग रहा है आपको? बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Cl लगा हुआ है। आयुपैक नेम में इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले इसमें बेंजीन को मेन चेन लिया जाता है। ये दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। पहले इनके नाम हो जाए, कोई बच्चा बता सकता है इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमिथाइल। टू यस, टू टू ये डाइमिथाइल प्रोपेन। नहीं बेटा, नीचे वाला ये है क्लोरोमिथाइल। क्योंकि एक क्लोरीन लगी हुई है और एक ही कार्बन की चेन है, सो क्लोरोमिथाइल। जहां तक इसका सवाल है, इसमें जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको वन मानेंगे, फ्रेश नंबरिंग करेंगे। इसका नाम है 2,2 डाई मिथाइल। तीन की चेन है प्रोपाइल। देखो, तो इसमें जो इसका फर्स्ट अल्फाबेट है वो डी काउंट होगा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो भी पहला अल्फाबेट होता है, चाहे वो डाई क्यों ना आ रहा हो, वही काउंट होता है। इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सी काउंट होगा, तो सी पहले आता है। ये लोक एंड टाई केस है। क्योंकि एक दो तीन रिवर्स नंबरिंग भी करेंगे तो एक दो तीन, तो एक और तीन ही अलोकेट आने थे, पर क्योंकि क्लोरोमिथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली वाइज एज कंपेयर टू 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 डाइमिथाइल, इसलिए इसको पहले लिया जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, वन पे लगा है क्लोरोमिथाइल, 3 पे लगा है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। बेंजीन मेन चेन है क्योंकि बेंजीन की नंबरिंग चल रही है। सो ये पार्ट थोड़ा टफ है, टाइम लगेगा, एकदम में समझ में नहीं आएगा। कई दिन तक लिखते रहोगे, माँ सरस्वती प्रसन्न होती है तो ये केस समझ में आते हैं। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, बैठ के विचार नहीं किया, उन बच्चों के लिए नहीं है ये स्पेशल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। नेहा, ये हटाओ जो आपने ये मार्किंग करी है। कोई सवाल किसी का? तो सी पहले आता है, ऐसे देखना है, और डी बाद में आता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर कंपेयर होता है, अदरवाइज डाई ट्राई हटा के जो नाम होता है वो कंपेयर होता है। नेक्स्ट आ रहा है CH3, CH2, CH, एक मिथाइल लगा है, फिर CH, फिर देखो C2H5 आ गया, ये इथाइल है। इसको खोल के लिखेंगे, और एक Cl लगा है। जब मैं नाम बोलूंगा तो एक बार फिर से लोकेंट आई, एनसीईआरटी पागल हो गई है देखो। लोकेंट बैठेंगे तीन चार, रिवर्स नंबरिंग में भी तीन चार, सी पहले आता है। टी पे लगा है क्लोरो, 4 पे लगा है मिथाइल, 6 की चेन है हेक्स सिंगल बॉन्ड है, और ये एक सिंपल एल्काइल हैलाइड है। एक कार्बन के साथ तीन मिथाइल लगे हैं, फिर CH2 लगा है, फिर CH लगा है, इस पे एक बेंजीन लगी है, एक ब्रोमीन लगा है।
लोएस्ट लोकेंड रूल लग रहा है। 4 कार्बन की चेन है। एक, दो, तीन और 4 सब्सिट्यूएंट है। यहाँ पे लग रहा है लोएस्ट लोकेंड रूल। हमने नंबरिंग यहाँ से इसलिए करी है ताकि इनको नंबर कम मिले, ओवरऑल लोकेंड कम बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे 1133, रिवर्स नंबरिंग करोगे तो 2244। जब बेंजीन मेन चेन नहीं होती तो उसे फिनाइल कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बेंजीन बेंजीन कब होती है और फिनाइल कब होता है। जब वो सब्सिट्यूएंट है, जब उसको आपने नंबरिंग नहीं दी है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फिनाइल। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वन पे लगा है ब्रोमो, MnO, एम पहले आता है। 3,3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल ब्यूटेन। बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन लगी है, तो ये एक बेंजाइल हैलाइड है। और बेंजाइल हैलाइड में इसकी डिग्री है सेकंड। ये मैं भी आखिरी में बताऊंगा आपको एक साथ। कोई सवाल किसी का? खोलते हैं। CH3 कार्बन। अब कार्बन के साथ 2 इथाइल लगे हैं, इथाइल खोल के लिखना है। तो टफ केस है ये, ज्यादा इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। इस पे कंट्रोवर्सी भी है। कई बुक्स मानती हैं कि इसमें हमें 5 की चेन लेनी चाहिए और फिर ये दोनों सब्सिट्यूएंट रह जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रिटर्न रूल नहीं है, बड़ा बुरा हाल है आईयूपैक के अंदर। अच्छी बात यह है कि ईथर में, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है। ऐसे केसेस में एनसीईआरटी को जवाब देने चाहिए थे। एनसीईआरटी मौन बन के बैठी हुई है। इससे मसला हल नहीं होता क्योंकि कहीं कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, ना बीएससी में ना एमएससी में। तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ ऐसा हेलोकेन के बारे में कि क्या करना चाहिए। तो एक तर्क ये मानते हैं कि भैया इसको मेन चेन मानोगे तो 5 की चेन मिल जाएगी, ये दो सब्सिट्यूएंट है। लेकिन एक रूल और होता है, वो ये है कि जहां तक हो सके कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट नहीं बनाने। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो तो चेन जरूर 5 की हो जाएगी, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट आप क्रिएट कर दोगे। इसके बजाय अगर आप चेन छोटी कर लो तो अब 2 सिंपल सब्सिट्यूएंट आ जाएंगे। इसीलिए ये सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, उल्टे भी देखने को मिल सकते हैं। पर जो इतने 27 सालों में मैंने पढ़ा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि पढ़ा तो कुछ भी नहीं है जी, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। लेकिन क्यूरा पे काफी डिस्कशन होता है। हमारी एक ऐप है जिसमें टीचर्स हैं लगभग 4,000, उसमें काफी डिस्कशन होता है। तो वहां पे ये सामने आता है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट जबरदस्ती नहीं बनाते हम। वी डोंट ट्राई टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट। बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा सिंपल सब्सिट्यूएंट बने, कॉम्प्लेक्स ना बने। इसलिए यहाँ पे 4 की चेन बनाई है। और लोएस्ट लोकेंड रूल उसके बाद हमने फॉलो किया है। ओवरऑल नंबर कम देने का प्रयास किया है। नाम बोलते हैं, 1 पे लगा है ब्रोमो। अब 2 पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो ई पहले आ जाएगा। 2 पे है इथाइल, 2 पे ही है मिथाइल। 4 की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है। और ये एक सिंपल एल्काइल हैलाइड है।
अरे विनाइल हाइलाइड नहीं होगा? बेटे विनाइल कैसे हुआ ये? व्हाट इज विनाइल? सर, साथ डबल वन के साथ वाली कार्बन पर हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड कहाँ है नशेड़ी? अच्छा, सॉरी। कोई और सवाल किसी का? बाकी ये जिसपे मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ, आप स्कूल में डिबेट कर सकते हो, शायद चाची को कुछ पता हो जो मुझे ना पता हो। यू कैन ऑलवेज हैव ए डिबेट। लास्ट पार्ट है जी। एट्थ। और मॉलिक्यूल खोलें, CH3, CH, डबल बॉन्ड Cl, CH2, CH3, CH3। बट वी कैन सी इसमें क्लोरीन है, डबल बॉन्ड है, मिथाइल दिख रहा है मुझे, डबल बॉन्ड इस प्रेफर्ड ग्रुप, प्रेफरेंस ऑर्डर लगेगा यहाँ पे। नंबरिंग ऐसे करो ताकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले। सो 3 पे लगा है क्लोरो, 5 पे लगा है मिथाइल, 6 की चेन है हेक्स, 2 पे इन। और ये एक एलाइल हेलाइड है, डबल बॉन्ड, सॉरी, ये दिस इज विनाइल हेलाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे Cl लगा। ये देखो, नोट करो इसे। कोई सवाल किसी का? पैरा पे लगा है क्लोरीन, ये बेंजीन है देखो। तो बेंजीन पे यहां कुछ लगा होगा पहले, इसके रेफरेंस में पैरा पे क्लोरीन लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? जो आखिरी में लिखा होता है वो यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे लगा हुआ है CH2, CH, CH3, CH3। लोकेंट आई का केस है, बेंजीन मेन चेन रहेगी। और लोकेंट आई का केस है ये, क्लोरीन है और इसका नाम पहले बोल देते हैं। तो बच्चा इसका नाम बताओ। 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसको 1 मानेंगे। ये सिंपल फ्लोरीन है। सो C वर्सेस M, C पहले आता है, लोकेंट आई, 4 पे लगा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 पे लगा है क्लोरो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की नंबरिंग हो रही है, बेंजीन मेन चेन है, बेंजीन। अगेन थोड़ा हैवी केस है। कैटेगरी कौन सी है ये? क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ लगा है, दिस इज एराइल हैलाइड।
एराइल हैलाइड। सर आपने सर क्लोरीन और कार्बन को नंबर 1 क्यों दिया है? क्योंकि लोकेंट टाई की स्थिति में सी एल और मिथाइल प्रोपाइल में सी पहले आता है, एम बाद में आता है। लोकेंट टाई की स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर। तो और सवाल। सर तो सर 1 क्लोरो नहीं आती है। सर पहले क्लोरीन का नहीं लिखेंगे सर। हाँ वो पहले आएगी, ठीक है। एंड सर ये बेंजाइल हैलाइड नहीं होगा? व्हाट इज बेंजाइल? बेंजीन के साथ कार्बन पे जो हैलाइड लगी हो। हाँ, बेंजीन के साथ वाली कार्बन कहाँ है हेलाइड वाली? क्लोरीन बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे नहीं है, बेंजीन की कार्बन पे है। ओके। 1 पे लगा है क्लोरो, ठीक कर लो सारे। 4 पे लगा है 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। लास्ट केस आ रहा है जी। ऑर्थो पे लगा है ब्रोमो बेंजीन, तो बेंजीन पे पहले यहाँ कुछ लगा होगा। इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा। और नीचे ही बना लेता हूँ, जगह कम लगेगी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है CH, CH3, CH2, CH3। अगेन बेंजीन यहाँ पे पेरेंट चेन है। इसको तो सिंपली आप ब्रोमो बोल ही दोगे। इसको क्या बोलोगे, नाम बताओ इसका। 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल। लोकेन टाई केस है। सो बी पहले आता है, एम बाद में आता है। 1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। क्लासिफिकेशन बताओ, ये कौन है? एराइल हैलाइड। दिस इज एराइल हैलाइड। बेंजीन की कार्बन पे हेलोजन लगा है। वैसे आप चाहो तो आज PYQ देखना। मैंने पहले भी कहा था, आप PYQ को बहुत कम यूज करते हो। आप देखो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आपको दिख जाएगा। आईयूपैक इतना डिफिकल्ट कभी बोर्ड में आया नहीं है, खासकर ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस जो एनसीईआरटी को खुद नहीं पता क्या करना है। बेंजाइल के टाइप बता रहा हूँ। बेंजाइल होता है बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन। अब ये कार्बन 1 डिग्री है, देखो, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन, लेकिन ध्यान से देखो ये कार्बन 2 डिग्री है।
बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन, लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री है। तो जो बेंजाइल होते हैं वो भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, टर्शरी बेंजाइल। ये सेम बात एलाइल के लिए भी आती है। एलाइल, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन। ये कार्बन 1 डिग्री है, सो ये प्राइमरी एलाइल है। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये सेकेंडरी एलाइल है। ये कार्बन 3 डिग्री है, ये टर्शरी एलाइल है। यहाँ पे ये सारे आईपैक नेम खत्म होते हैं। जो भी बच्चे क्लासेस देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, लाइव देख रहे हो, जेएसआर में जो व्हाट्सएप सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सभी जगह आ रही है, हर कोचिंग सेंटर जो लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, क्योंकि मेटा ने कुछ कंडीशन चेंज कर दी है। 15 डेज के लिए व्हाट्सएप बंद रहेगा। हम लोग नया सिस्टम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपको कोई भी मैसेज अब फिलहाल व्हाट्सएप के थ्रू नहीं आएगा वाया मनप्रीत। आप कॉल कर सकते हो मनप्रीत के नंबर पे, जेके के नंबर पे, बट आपको व्हाट्सएप नहीं आएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब नया नंबर हम बाय करेंगे, एक बिजनेस अकाउंट लेंगे, उससे फिर आगे व्हाट्सएप किया करेंगे। तब तक के लिए हमारी ऐप में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। आज की जो क्लास थी वो हम ले रहे हैं, वो वहां पे हमने मैसेज डाल दिया है। अपनी क्लास खत्म होने के बाद आप अपनी ऐप खोलो और उसमें सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जो भी मैसेजेस आपको आए आपको मिल जाएं। अभी के लिए इतना काफी है।